Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our topic is narration, and we were studying the rules to change direct into indirect speech. We have done three rules to change direct speech into indirect speech. First one was change of reporting verb, second one was change of commas, and third one was change of pronouns. Today we are going to discuss change of tense. मीन्स जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस तो उसमें टेंस जो है मीन्स वर्ब किस तरह से चेंज होता है उसके रूल्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये हर टेंस का जो है वो अपना रूल होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इनटू पास्ट सिंपल। जो प्रेजेंट टेंस होता है ना वो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास लेफ़्ट कॉलम में है वो डायरेक्ट स्पीच है और जो राइट कॉलम में है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इसकी अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास होती है सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखें, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब को देखना है, वर्ब पे फोकस करना है। इसको पास्ट में हम लोग चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए। शी सेड दैट शी वर्क जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्क इन अ हॉस्पिटल। बाकी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से चेंज होती हैं, कॉमास किस तरह ख़त्म होते हैं, दैट या फिर इफ़ वगैरह हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो वर्ब पे है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दे सेड वी प्ले फुटबॉल। तो इसका इस तरह से हो जाएगा, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, ही सेड दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। ठीक है, लव जो है वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम और शी सेड दैट शी डिडंट वेस्ट टाइम। अब हमें पता है कि जब हम लोग प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज़ लगता है। ठीक है, डू जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन आई के साथ हमेशा जो है वो डू ही लगता है, ये रूल है। और जब हम लोग पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमारे पास डिड लगता है। ठीक है, डिड या फिर डिड के साथ हम लोग नॉट लगा देते हैं। तो ये है शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम एंड शी सेड दैट शी डिडंट वेस्ट टाइम। इसको हम लोग डू नॉट और डिड नॉट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सेकंड टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। हमें पता है कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज एम आर लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोगों ने वॉज या फिर इज एम आर होगा, उसको हम लोगों ने वॉज या फिर वर्ब में चेंज कर देना है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन यही होती है। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। आई सेड शी इज़ ड्राइविंग अ कार, आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। शी सेड दे आर इंजॉइंग द म्यूजिक, शी सेड दैट दे वर इंजॉइंग द म्यूजिक। नेक्स्ट इज डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, डेविड सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन है इनकी। नेगेटिव की भी अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट में इज एम आर के साथ नोट लग जाता है और यहाँ पर जो है वो वॉज या फिर वर्ड के बाद नोट लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ओके, थर्ड वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। थर्ड टेंस हमारे पास परफेक्ट का होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ या फिर हैव लगाते हैं और हैज़ और हैव हमें पता है कि हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगाना है। सिंगुलर के साथ जो है वो हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है। फर्स्ट एग्जांपल इज शी सेड आई हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, शी सेड दैट आई हैव कंप्लीटेड द वर्क और इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब पास्ट परफेक्ट जो होता है वहाँ पर हैज़ और हैव की जगह पे हैड लगता है, बाकी फॉर्मेशन सेम होती है। जॉन सेड आई हैव वन अ प्राइज़, जॉन सेड दैट ही हैड वन अ प्राइज़। नेक्स्ट इज ही सेड he has washed the shirts, he said that she had washed the shirt। ठीक है, यहाँ पर हैज़ है और यहाँ पर हैड है, बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर,
डेविड सेड दैट ही हैड नॉट मेट हर। फोर्थ वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देते हैं। ये प्रोग्रेसिव भी हम लोग कंटिन्यूस को ही बोलते हैं। इसकी भी हमें फॉर्मेशन पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेशन क्या होती है। हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेशन होती है आई के साथ, मतलब सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ या हैव लगाते हैं, उसके बाद हम लोग बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद एक हम लोग यहाँ पर फॉर या फिर सिंस लगा के उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफिक वक्त या फिर एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए लगाते हैं। जैसे 1 आवर हो गया, ठीक है, 2 आवर्स हो गया, साल हो गए कुछ, वो हम लोग फॉर या सिंस के बाद लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, ठीक है। अगर एक मुद्दत है, ठीक है, काफ़ी जो टाइम हमें कंफर्म नहीं है, जैसे 2 years है, नॉट कंफर्म्ड के 2 years कब कब हुए ये वो, ठीक है, हमें एक कंफर्म टाइम नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉर लगाएंगे। अगर हमारे पास टाइम जो है वो कंफर्म्ड हो, जैसे 3 बजे 4 बजे इस तरह से हो, या एक हफ्ते के अंदर अंदर टाइम बताया गया हो, या एक दिन बताया गया हो, जैसे ट्यूसडे है, वेंसडे है, तो उनके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। इसको डायरेक्ट में हम लोग इस तरह चेंज करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर हैव की जगह पे हैड लगा देना, बाकी फॉर्मेशन इनकी बिल्कुल सेम रहेगी। शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। नेक्स्ट इज डेविड सेड he has been waiting for his brother for 3 hours। David said that he had been waiting for his brother for 3 hours। Next is they said we have been living in America since 2013। यहाँ पर देखें since आया है क्योंकि हमें एक सेंचुरी का जो है वो ईयर बता दिया गया कि 2013 में, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर since आया है। इसकी डायरेक्ट फॉर्मेशन होगी, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन होगी, दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका since 2013। ओके, फिफ्थ वन इज़ पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। अब हमारे पास प्रेजेंट वाले यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, चारों हम लोगों ने प्रेजेंट के पढ़ लिए। अब हम लोग पास्ट पे आते हैं कि पास्ट टेंस को हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। सिंपल पास्ट की हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। और परफेक्ट की हमारे पास फॉर्मेशन क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की, कि हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना होता है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो ये जैसे सिंपल पास्ट है हमारे पास, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर कर देना है कि पास्ट को हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। शी सेड आई बॉट अ न्यू कार, शी सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार, ठीक है। नेक्स्ट इज दे सेड वी वेंट टू अ मार्केट, दे सेड दैट दे हैड गॉन टू अ मार्केट। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी यू डिडंट हेल्प मी, ही सेड टू मी दैट आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, ठीक है। यहाँ पर बाकी सब कुछ बल्कि यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है। पास्ट टेंस को हम लोगों ने टोटली चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ हम लोग प्रेजेंट वाले तो देखते आए हैं ना कि जो प्रेजेंट वाला है उसको हम लोगों ने सिंपल उसी के पास्ट में चेंज किया, तो हमें ज़्यादा चेंजिंग्स करने की नीड नहीं हुई, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना था, ठीक है। और हाँ, बस हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी चेंज किया, लेकिन पास्ट में हम लोगों ने टोटली उसको चेंज कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया कि पास्ट को हम लोगों ने फ्यूचर के साथ रिप्लेस किया, नो, पास्ट को पास्ट के साथ ही रिप्लेस किया। इसलिए यहाँ पर हमें टेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आई स्टार्टेड अ जॉब, ही हैड स्टार्टेड अ जॉब, ओके, इस लिहाज से हम लोगों ने करना है, हैड लगाना है, क्योंकि पास्ट भी है और परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी हो चुका है और परफेक्ट भी है, मतलब पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे यहाँ पर पास्ट को पास्ट परफेक्ट, ऐसे यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया है। इसकी फॉर्मेशन जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने वॉज या वर्ड लगाना होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर हम लोगों ने बीन लगाना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड आई वाज राइटिंग अ पोएम, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। इसकी फॉर्मेशन हमें पहले सीखनी है, उसके बाद ही हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। Second is the kids said we were playing a game. The kids said that they had been playing a game. They said we were watching a movie. They said that they had been watching a movie. She said I was not making a noise. She said that she had not been making a noise. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। हम मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस और जो पास्ट का थर्ड टेंस होता है हमारे पास वो होता है पास्ट परफेक्ट। वो जो है वो किसी में चेंज नहीं होता, वो अपने आप में ही रहता है, मीन्स वो अनचेंज रहता है, उसको हम लोग किसी में भी चेंज नहीं कर सकते। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसको भी हम लोग किसी में चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई वर्ब की चेंजिंग नहीं होती, कोई हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं होती। अब हमारे पास स्टार्ट है फ्यूचर टेंस। तो सिंपल जो फ्यूचर टेंस है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि वो किस तरह से चेंज होता है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विल को वुड में चेंज करना होता है और शेल को शुड में चेंज करना होता है, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। जैसे शी सेड आई विल गो टू लंदन, यहाँ पर है तो हम लोगों ने इसको सेम वैसे ही रखा है। शी सेड दैट शी और विल को हम लोगों ने वुड में चेंज कर दिया, गो टू लंदन। नेक्स्ट इज ही सेड आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब। इसका इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा, ही सेड दैट ही और विल को वुड में चेंज कर दिया, वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। They said to me, we will help you. They said to me that they would help me. Next is she said, I will not waste time. She said that she would not waste time. बस हम लोगों ने will को would में चेंज किया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई इसमें। फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के साथ will और फिर हम लोगों ने will या shall और उसके साथ हम लोगों ने be लगाना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना होता है और फिर ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इसमें भी हम लोगों ने सिर्फ विल बी को वुड बी में चेंज कर देना होता है, मीन्स सिर्फ विल को ही चेंज करना होता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होती। ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। डेविड सेड आई विल बी मेकिंग टी। डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग टी। नेक्स्ट इज दे सेड ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। दे सेड दैट दे वुड नॉट बी ड्राइविंग अ कार। अगर नेगेटिव भी है तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया यहाँ पर। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम लोगों ने क्या करना होता है, सिर्फ विल को ही या शेल को ही चेंज करना होता है, विल को वुड में और शेल को शुड में चेंज करना होता है। बाकी हैव है उसको भी हम लोग हैव रहने देंगे, और कोई चीज़ हम लोग चेंज नहीं करेंगे। शी सेड आई विल हैव कुक द फूड। शी सेड दैट शी वुड हैव कुक द फूड। ही सेड आई विल हैव क्लीन द रूम। ही सेड दैट ही वुड हैव क्लीन द रूम। डेविड सेड आई विल हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। डेविड सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। जस्ट हम लोगों ने विल को वुड में चेंज किया है और कोई भी चेंजिंग नहीं की। लास्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो विल को वुड में चेंज कर देना होता है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है, वो हमारे पास डायरेक्ट में भी वही होती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेड आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। शी सेड दैट शी वुड हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। सेम, बस हम लोगों ने विल को वुड में चेंज किया है। नेक्स्ट इज ही सेड आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, और ही सेड दैट ही वुड हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। वो हमारे पास फीमेल का था और ये मेल का है, वो वहाँ पर शी था और यहाँ पर ही है, बाकी सब सेम ही है। आई सेड आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। आई सेड दैट आई वुड हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो विल को वुड में चेंज करना है, बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो ये हम लोगों ने हर एक टेंस के लिहाज से देख लिया कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट रूल जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी नरेशन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।